हमने ऑल सॉल्यूशंस मतलब हर तरीका इख्तियार करें। तो मैं इसको स्प्लिटिंग के ज़रिए भी सॉल्व कर सकता हूँ, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए भी सॉल्व कर सकता हूँ, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो यही 3 तरीके हैं और ये कहते हैं कि ऑल सॉल्यूशंस। तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं एक क्वेश्चन को इसको मैं सॉल्व करूँगा स्प्लिटिंग से, तो दूसरा पार्ट में सॉल्व करूँगा कंप्लीटिंग स्क्वायर से, और तीसरा जो पार्ट होगा वो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करूँगा। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ बाई स्प्लिटिंग। तो आपको पता है स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, तो मल्टीप्लाई से हमें 7 चाहिए, और यहाँ पर थर्ड टर्म का साइन प्लस है और मिडिल टर्म आपका 8 है। तो ऐसे दो फिगर्स जिसको आप मल्टीप्लाई करें 7 आ जाए और ऐड करें तो 8 आ जाए, यानी 7 1। तो आप इस मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करें इन दो फिगर्स में। यहाँ पर चूँकि आपको -8 चाहिए तो -7t, साथ t लगाएं, और -t क्योंकि 1t का मतलब t ही है, और +7 = 0। तो इसको आपने स्प्लिट किया। अब आप इन दोनों में से कॉमन ले सकती हैं, तो आपने t कॉमन लिया, t-7। अब इन दो टर्म्स में से आप कुछ भी ना हो तो थर्ड टर्म का साइन और 1 आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये t आ गया -+- 7 1 7 = 0। अब यह हमारे पास 4 टर्म थे, अब 2 टर्म हो गए, और 2 टर्म में आपने देखा कि आपके पास t-7 कॉमन है। तो जो आपका फर्स्ट टर्म रह गया वो t है, और सेकेंड टर्म से आपका -1 रह गया, तो उसका दूसरा ब्रैकेट बनाएं और = 0 कर दें। अच्छा, अब ये इनका चूँकि प्रोडक्ट 0 है, इसलिए या ये फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है। तो t-7 = 0, सो t आपको 7 होना चाहिए, और यहाँ पर अगर t-1 0 है तो t होना चाहिए 1। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया 7 1। 7 1 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। जनरल फॉर्म में ले आए, उसमें क्या है, सारे टर्म्स एक साइड पे होने चाहिए। तो x² ये आपके पास है एक साइड पे, तो +6x को भी उधर ले जाएं, तो -6x हो गया, और +72 को वो भी ले जाएं, तो -72 हो गया, = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आप इसको सॉल्व करें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो x² - 6x जो क्वाड्रेटिक टर्म है, जो लीनियर टर्म है, उसको एक साइड पे छोड़ दें, और कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करें दूसरी साइड पे। तो -72 था तो +72 हो गया। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएं। यहाँ पर ये x का स्क्वायर है, x² हो गया, तो ये हमारे पास a आया, और चूँकि ये माइनस है तो -2 वो फार्मूले वाला आ गया, a की जगह x आ गया, और b की जगह जो कमी है वो आप पूरी करें खुद। मैं किससे ज़रूर दूँ कि 6x बन जाए, 2x है मेरे पास, तो 3 से मल्टीप्लाई करें, मतलब b की जगह आपके पास 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस लगा लें, और b² b आपके पास चूँकि a² - 2ab + b², तो b ये है, इसका स्क्वायर लें, और 72 है, तो प्लस यहाँ पर भी आपने स्क्वायर लिया, चूँकि वो ऊपर नहीं था खुद से ऐड किया, तो यहाँ पर भी आप 3² ऐड करें। ये आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाया किसका, a - b होल स्क्वायर = 72 + 9, ये 9 आया। तो यहाँ से आया 81, और यहाँ से आया x - 3 होल स्क्वायर। तो अभी आपने क्या करना है, रूट लेना है, बाय टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड्स। तो आपने रूट लिया तो ये कैंसिल हो गया, और ये x - 3 आपके पास आया, और यहाँ पर +- 9, क्योंकि 81² है
9 का, +9 का भी और -9 का भी। तो चूंकि हमें पता नहीं है कि 81 कहाँ से हासिल हुआ था, ये +9 से भी हासिल हो सकता था और माइनस से, तो इसलिए मैंने प्लस माइनस लगा दिया। अब आप दो इक्वेशन बनाएं, x - 3 = 9 और दूसरी दफ़ा x - 3 = -9, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट हमें हासिल हुए। तो x = 9 + 3 और x = 12 और यहाँ पर x = -9 + 3, तो x हासिल हुआ -6, तो आपका आंसर 12 - 6 ये जवाब है। अच्छा, ये जो थर्ड पार्ट है इसको मैं तीसरे तरीके से हल करने की कोशिश करूंगा, जो कि मेरे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम जो क्वाड्रेटिक टर्म है वो उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम a से डिनोट करते हैं, और जो लीनियर टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो b से ज़ाहिर करते हैं, और कांस्टेंट टर्म को हम c से ज़ाहिर करते हैं। तो ये a हमारे पास 1 आया, b 4 आया और c 1 आया। अब चूंकि हमारे पास वेरिएबल है वो r है, तो अब यहाँ r हम लिखेंगे, r = -b ± √b² - 4ac होल ओवर 2a। चूंकि यहाँ पर x इस्तेमाल नहीं हुआ, r है, तो यहाँ पर भी वेरिएबल r ही होगा। तो r = -b हमारे पास है 4 ± b², तो 4² - 4, a की जगह 1, c की जगह 1 होल ओवर 2 और a की जगह 1। अच्छा, तो r = -4 ± 4² यानी 16 - 4 × 1 × 1 is 4 होल ओवर 2। So r is equal to -4 ± √12 over 2। अब हमें पता है कि 12 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसको आप प्राइम फैक्टराइज करें, 2 से डिवाइड करें 6, फिर 2 से डिवाइड करें 3, तो ये जो है इसका पेयर बन गया, और ये विदाउट पेयर है, तो पेयर को आप अलग ज़रब देंगे तो इसके दो पार्ट्स बन गए, 4 × 3। आप इसको अलग ज़रब दिया तो 4 × 3, मतलब 12 को मैंने 4 और 3 से चेंज किया। अब मैं 12 को 4 × 3 लिख सकता हूँ, तो r = -4 ± √4 × 3। चूँकि 4 स्क्वायर है 2 का, तो -4 ± जब 4 आएगा बाहर तो वो 2 हो जाएगा, और 3 अंदर ही रहेगा, उसका स्क्वायर नहीं बन रहा, पेयर नहीं बन रहा था, इसलिए वो अंदर रह गया। और ये 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आया। अब इनमें से हमने कॉमन लिया, 2 आपने कॉमन लिया, तो 2 यहाँ क्या रहा, -2 प्लस माइनस, यहाँ से भी 2 हमने कॉमन लिया, तो √3 रह गया, और ओवर 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो आपके पास आंसर आया -2 प्लस √3 और -2 माइनस √3। तो ये दो जवाब आपके पास आ गए। ये सारा x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 10 इन दोनों से, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो x × x इज x² प्लस 10 × x इज 10x, 10 × -10 इज -100, प्लस इन माइनस इज -10x। अब सारे जितने भी टर्म्स हैं एक साइड पे ले आए, x² हमारे पास एक ही है प्लस 10x, और लीनियर टर्म यहाँ पर भी -10x है, तो इस साइड पे प्लस 10x हो जाएगा, और ये -100 जब इस तरफ आएगा तो प्लस 100 और इक्वल टू 0। अब ये लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड करें, x² प्लस 20x प्लस 100 इक्वल टू 0। अब आप स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं और बाय फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखें, इसका स्क्वायर बनाएं,
इसका स्क्वायर बनाएं पहले और आखिरी टर्म का, और प्लस 2 फार्मूले वाला, ये ए आ गया और ये बी आ गया, और जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 20x हासिल हुआ। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये दो टर्म्स हैं, x प्लस 10 इक्वल टू 0, स्क्वायर का मतलब है दो दफ़ा x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 10, या ये इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये स्क्वायर्स है, दोनों एक जैसे हैं। तो मैं x प्लस 10 लेता हूँ इक्वल टू 0, इसलिए x हुआ -10। तो दोनों जवाब -10 आ गए, x -10 और दूसरा भी माइनस, क्योंकि रूट 2 होते हैं लेकिन चूंकि वो एक जैसे हैं इसलिए हम एक दफ़ा ही -10 इसको लिखेंगे। क्वेश्चन में आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें आपसे कहा गया है कि आप इसका लीनियर टर्म हैज़ नो लीनियर टर्म, इसमें लीनियर टर्म नहीं है। तो जब नहीं है तो आप a की वैल्यू मालूम करें। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, y को y से मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर प्लस ay, a को y से मल्टीप्लाई किया ay प्लस 13y, 13 को y से और प्लस 13a। तो आपके पास ये जो है y स्क्वायर है और प्लस इनमें से आप y कॉमन ले लें तो आपके पास आया यहाँ से a और यहाँ से 13, या y यहाँ लिख लें या बाहर यहाँ लिख लें और 13a। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक टर्म हो गया और ये लीनियर टर्म हो गया, जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो उसको लीनियर टर्म कहते हैं और ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये वाला टर्म आपके पास नहीं होना चाहिए। मतलब इसका लीनियर टर्म कब आपके पास नहीं होगा, जब इसका कोफिशिएंट 0 होगा। तो इसको आपने 0 बनाना है, मतलब इसको ख़त्म करना क्या है कि ये 0 बन जाए। तो y स्क्वायर प्लस a प्लस 13 ये आपने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म होगा और a की वैल्यू कैसे आएगी, जब मैं a प्लस 13 को ख़त्म करूँगा मतलब इसको 0 बनाऊँगा तो a की जगह मैं -13 लिख लूँ तो ये वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास -13 आ गई। खुश हो? सॉल्यूशन, चूँकि हमें x की वैल्यू दी हुई है तो हम पहले a की वैल्यू मालूम करें और फिर जब a की वैल्यू मालूम हो तो फिर दूसरा जो रूट है वो मालूम करेंगे, क्योंकि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं। एक रूट आपको दिया हुआ है x की वैल्यू, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस इक्वल टू 3। तो आपके पास a जो है a और 1 स्क्वायर का 1 आया प्लस 5 -3 इक्वल टू 0, ये 3 भी मेरे साइड पे आया। तो a प्लस 2 इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू -2। पहले मैंने क्या किया, a की वैल्यू मैंने फाइंड की। अब जब a की वैल्यू फाइंड हो गई तो अभी मुझे कहते हैं कि सेकेंड रूट आप मालूम करें, यानी सेकेंड x की वैल्यू मालूम करें। अब मैं जहाँ पर भी a होगा तो वो मैं -2 लिखूंगा, -2x स्क्वायर, a की जगह मैंने -2 लिखा, प्लस 5x -3 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गया। लेकिन यहाँ पर मसला ये हो गया कि फर्स्ट टर्म आपका नेगेटिव आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें। माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अभी आप इसका दूसरा रूट भी मालूम कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तीनों तरीकों से। तो मेरे ख्याल में सबसे स्प्लिटिंग आसान है। मल्टीप्लाई मुझे 6 चाहिए और प्लस से मुझे 5 चाहिए, तो 3 2s are और 3 + 2 is, तो मैं इसको 3 + 2 लिखना चाहता हूँ। 2x स्क्वायर
माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पर लिया x कॉमन, तो आपके पास 2x माइनस 3 आया, और यहाँ पर आपने लिया माइनस 1 कॉमन, क्योंकि आप थर्ड टर्म आप कॉमन लेंगे, थर्ड टर्म का सिंबल, और चूंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x माइनस 3 हुआ। माइनस क्या करता है, साइन चेंज कर देता है। अब आपके पास 2x माइनस 3 कॉमन है और x माइनस 1 आया। अब इसको आप 0 बनाएं तो 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 और 2, और यहाँ पर देखें x माइनस 1 जब आपने 0 लिया तो x इज इक्वल टू 1 जो कि आपको दिया हुआ था। ये तो वही वाला रूट है जो कि दिया हुआ था, और ये वही वाला रूट है जो मालूम करना था। तो आपका जवाब आया 3/2, क्योंकि हमसे a की वैल्यू मांगी गई है और x की वैल्यू। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पॉजिटिव डिफरेंस तब आएगा जब हम ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस करेंगे। अब हमने दो रूट्स मालूम करने हैं और फिर ये फैसला करना है कि ग्रेटर कौन सा है और लेस कौन सा है। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम यहाँ पर रूट मालूम करें, तो इसको फैक्टराइज करें। सॉल्यूशन इसको आप किसी भी तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। ए आपके पास 1 है और b -7 है और c जो है वो -9 है। मैंने जो तरीका इख्तियार किया वो क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला। अब मैंने फार्मूला लिख लिया x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस b इज -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4, a is 1, c is -9 होल ओवर 2, a is 1। सो मेरे पास आया 7 प्लस माइनस 49 प्लस 36 होल ओवर 2। अच्छा, तो x आया मेरे पास 7 प्लस माइनस 85 ओवर 2। तो साफ पता चल गया आपको कि मेरे पास दो रूट्स आ गए, 7 प्लस √85 ओवर 2 और दूसरा आया 7 माइनस √85 ओवर 2। अब मैं इसको प्राइम फैक्टराइज अगर कर भी लूँ तो ये इसका पेयर नहीं बन सकता, तो इसको वैसे ही रहने दें। ये √85 है तो मतलब ये इसका बड़ा रूट है, क्योंकि पॉजिटिव है, +7 के साथ प्लस है और ये 7 के साथ माइनस है, तो ये छोटा है। तो मैं क्या करूं, इसका डिफरेंस मालूम करूं, इस बड़े से इस छोटे को माइनस करूं तो आपके पास पॉजिटिव डिफरेंस आ जाएगा। तो 7 प्लस 85 √2 माइनस 7 माइनस √85 ओवर 2। इसको आप माइनस करें तो डिनोमिनेटर चूँकि सेम है एलसीएम, तो यहाँ पर 7 प्लस √85 और -7 माइनस 7 और प्लस √85, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे ना। 7 प्लस था तो माइनस हो गया और माइनस था तो प्लस हो गया। अब 7 और 7 कैंसिल, तो 2√85 ओवर 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए और आपका पॉजिटिव डिफरेंस ये आया। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे।